अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं आहियां तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु बि मुख़्तलिफ़ सियासी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जे प्रोग्राम में कोरोना सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्तु पीडीएम जी 5 सियासी जमातनि इहो फ़ैसिलो कयो आहे त हू 27 सेनेटरनि ते ॿधल हिकु अलॻि अपोज़िशन इतिहाद क़ाइमु कयो वञे, जॾहिं त पीपल्स पार्टी ऐं एएनपी खे इन खां धार करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। इन जी वजूहात इहा आहे त हिन वक़्तु जेको फ़ैसिलो कयो वियो आहे पीडीएम जे इन 5 जमाती जे इतिहाद पारां, उन जो मक़सदु सिर्फ़ु एतिरो आहे त पीपल्स पार्टी पारां जेके बलोचिस्तान अवामी पार्टी जे सेनेटरनि खां वोट वठी यूसुफ रज़ा गिलानी बतौर सेनेटर में अपोज़िशन लीडर मुंतखब थियो, इन ते कावड़ जो इज़हार बि आहे। छाकाणि त पीएमएलएन अपोज़िशन लीडर जे लाइ उम्मीदवार जे लाइ पीडीएम में गॾियल तौर ते फ़ैसिलो थियो, जेको पीपल्स पार्टी क़बूल न कयो। ॿिए पासे बिलावल भुट्टो पारां हिकु स्टेटमेंट ॾिनी हुई जंहिं में इहो चयो वियो त राशिद सुमरो ख़ालिद सुमरो पारां जेको इलेक्शन चूंड थी उन वक़्तु जीडीए जे उम्मीदवार खे कामयाब कराइण में अॻिते हा, ऐं उन सां गॾोगॾु बिलावल भुट्टो चयो त उन वक़्तु असां एतिराज़ न कयो। हिकु पासे त मौलाना फज़ल रहमान जा जेके अहम अॻवान आहिनि सिंध जा, उन्हनि एस्टेब्लिशमेंट जे उम्मीदवार खे खटाइण जे लाइ कोशिशि कई। उनजे बावजूदि पीपल्स पार्टी जेके मार्च थिया हुकूमत जे ख़िलाफ़ उन में गॾोगॾु हुई। पर हिन वक़्तु जॾहिं पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में अपोज़िशन लीडर जे तौर ते हुन पंहिंजो मुंतखब उम्मीदवार आंदो त उन ते एतिराज़ हुननि जो ग़लति आहे। इन सॼे मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। JUIF जा सीनियर अॻवान आहिनि मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह, उहे असां सां गॾु मौजूद आहिनि, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया कफ़ायतुल्लाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कफ़ायत साहब, बिलावल साहब ने शिकवे शुरू कर दिए हैं। वो तो कह रहे हैं जब लाड़काना में आप लोग एस्टेब्लिशमेंट के एक उम्मीदवार को, जीडीए के उम्मीदवार को, पीपल्स पार्टी के अपोजिट उम्मीदवार की हमायत कर रहे थे JUIF, उस वक्त तो हमने एतराज नहीं किया। आज आप लोग एतराज क्यों कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर, ये लोकल सियासत में और मुल्क की उमूमी सियासत के अंदर फर्क होता है ना जी। लोकल सियासत के अंदर ये इत्तेहाद बनते टूटते रहते हैं, हर एक जिले का अपना माहौल होता है और इसका असर नहीं पड़ता आपके जर्नल सियासत पर, उमूमी सियासत पर कोई असर नहीं पड़ता। तो वो उस दौरान तो ऐसा था कि हमारे अहबाब जो थे वो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे, लेकिन हमारा इत्तेहाद तो बना है इलेक्शन के बाद। अच्छा। इलेक्शन आप जैसे भी आप जीत कर आए हैं, ये तो ठीक है अपनी हिकमत अमली के तहत, लेकिन फिर हमारा इत्तेहाद बना है। हमें जो शिकायत है वो ये है कि अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाना था तो आपने APC को चेयर नहीं करना था, फिर आपने ये मोडलिटीज को तय नहीं करना था। अगर आप इन मोडलिटीज को तय न करते, आप इस्तीफे का ऑप्शन आपने शामिल किया है, तो आज ये बात नहीं है। आज भी हम एक ऐसे मौके पे खड़े हैं कि इनके लिए एक जो हमारी सख्ती है PTI के लिए उनकी तो नहीं है। अब यूसुफ रजा गिलानी साहब अपोजिशन लीडर होंगे रस्मी तौर पर, यानी तनख्वाह उनको मिलेगी, और हकीकी अपोजिशन लीडर हमारे इन जमातों का होगा। तो इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसी नाराजगी, इसको इख्तलाफ समझे कफ़ायत साहब, इसको इख्तलाफ समझे अपोजिशन में? ये नहीं, इख्तिलाफ तो सामने आ गया ना, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। फिर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि इस इत्तेहाद को बरकरार रखा जाएगा, मौलाना साहब से बातचीत हो रही है जरदारी साहब की, तो आप लोग कोशिश क्यों कर रहे हैं? अब वाजे हो गया तो आप यूं समझे 2 अपोजिशन 1 हुकूमत? नहीं, आवाम के सामने सब बातें आ गई हैं ना। हमारी आखिर तक ये कोशिश होती है कि हम इनको समझाएं। इनकी एक लंबी चौड़ी जदोजहद है। एक जुल्फिकार अली भुट्टो साहब भी शहीद हुए हैं, ये एक शहादत का तोहफा उनको मिला है। फिर बेनजीर भुट्टो साहब भी शहीद हुई हैं, उनको भी एक बहुत बड़ी लीडर थी, उनको भी शहीद कर दिया गया है। अब इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद इनको जमहूरियत के साथ मुखलिस होना चाहिए, तो समझाने में कोई हर्ज नहीं। कफ़ायत साहब, एक बात मुझे थोड़ी समझने के लिए आपसे आपका मौक़िफ़ लेना जरूरी है। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, जबकि आपको खुद भी पता है कि मुशर्रफ दौर 2008 में इलेक्शन हुआ, जब मुशर्रफ साहब सदर थे, उस वक्त भी दोनों सियासी पार्टियां हुकूमत में इकट्ठी हुई, और आज भी अपोजिशन के तौर पे दोनों सियासी पार्टियों को मौलाना साहब ने इकट्ठा किया। तो आप नहीं समझते ये तो ना हुकूमत में इकट्ठे हो सके ना अपोजिशन में इकट्ठे हो सके, फिर आप लोग कोशिश क्यों कर रहे हैं दोनों सियासी जमातों को इकट्ठा करने की? देखें, हम वो लोग हैं जो इस्लाही अहवाल की कोशिश करते हैं, हम तो कोशिश करते रहेंगे। हमें तो इकबाल ने बताया है, पेवस्तरे शजर से उम्मीदी बहार रख, तो हम तो आखिर दम तक उनको समझाते रहेंगे। इसमें क्या कबाहत क्या है?
नहीं, बात यह है कि आप लोगों के इत्तेहाद, आप लोगों का इख्तलाफ, इसका फायदा डायरेक्ट गवर्नमेंट को मिलता है और अवाम आपसे इस चीज का शिकवा करती है कि अगर आप लोग खुल के अपोजिशन नहीं कर सकते। एक जगह तक तो आप समझाने की कोशिश करेंगे, जहां नहीं समझे तो वो और बात है। अच्छा, नहीं, अवाम का तो शिकवा है ना, अवाम तो जो अपोजिशन के पार्टियों के साथ जो अवाम है वो तो आजकल अभाम में शिकार हो चुकी है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे नहीं चला रहे। तो आप लोग यूं ऐसे लग रहा है जैसे हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है, एक धड़ा सपोर्ट कर रहा है, एक धड़ा अपोजिट हो रहा है। हाँ, पीपल्स पार्टी पर तो यही इल्जाम है। हम एक हद तक कोशिश करेंगे उनको वापस लाने की। अगर हम मायूस हो गए तो फिर हम उनको छोड़कर तारीख चलाएंगे। अवाम मायूस नहीं होंगे इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा इस्लाम वो फायदेमंद होगी तहरीक, वो आप समझते हैं वो फायदेमंद होगी कफाय साहब तहरीक, अगर वो पीपल्स पार्टी के बगैर चलाई आप लोगों ने? हाँ हाँ, देखो ना, हमारे पास स्टील पावर भी है और हमारे पास असेंबली के अंदर इतनी ताकत भी मौजूद है कि अगर हमारे इस्तीफे आ गए तो ये हुकूमत नहीं चल सकती। लेकिन आपके अपने रहनुमा कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जब तक इस्तीफा नहीं देगी तो हम भी इस्तीफा नहीं देंगे। तो ना, जब वो अलग हो जाएंगे तो फिर एक और इत्तेहाद बनेगा ना। क्या आप समझते हैं कि कानूनी हैसियत इतनी है कि JUIF और नून लीग इस्तीफा दे देती है तो फिर दोबारा आम इंतखाबात हो सकते हैं? क्योंकि माहिरीन तो कहते हैं नहीं हो सकते, जब हाफ पार्लियामेंट इस्तीफा दे फिर होती है। आप तादाद तो गिनो ना। आप नून की पोजीशन भी देखो, हमारी भी देखो। आप तो 100 की तादाद भी नहीं बनती कफाय साहब, ये तो 100 की तादाद भी नहीं बनती। नहीं नहीं, 83 लोग हैं नून के, 15 16 17 हमारे हैं। KPK के अंदर हमारी बड़ी जमात है, साथ नून भी बड़ी जमात है। बलूचिस्तान के अंदर हमारे लोग हैं, वो हमारे मंगल साहब के लोग हैं। अगर हमने इस्तीफा देने का फैसला किया तो हुकूमत का टिकना मुश्किल हो जाएगा पीपल्स पार्टी के बगैर भी। अच्छा, आगे क्या प्लान है? क्या जो अपोजिशन इत्तेहाद तो बना रहे हैं आप लोग सेनेट में, 27 सेनेटर का अलग इत्तेहाद अपोजिशन लीडर का होगा, तो आगे चल के क्या इस चीज पे कायल करेंगे कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ अदादोशुमार पूरे होने के बावजूद अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए? देखो, सबसे पहले तो हमारी मुद्दा जो है वो इमरान खान है। इमरान खान को गिराने के लिए हम हिकमत अमली बनाएंगे, रास्ते में इन लोगों की भी ठोकरें लगेंगी। लेकिन ये हमारा जो असल हदफ है वो सेनेट चेयरमैन नहीं है, हमारा असल हदफ वज़ीर आज़म को घर भेजना। सर जी, आप लोगों के हदाफ तो बड़े आए हैं, इस्तीफे की बातें हुई, आप लोगों ने कभी सेनेट की बातें की, लेकिन अब हुकूमत तो कहती है कि आप लोगों के सारे दावे नाकाम हुए। दिसंबर में इस्तीफों की बात आई, मार्च में इस्तीफों की बात आई, उसके बाद तहरीकों की बात आई, उल्टा ऐसे नजर आ रहा है कि आप लोग आपस में इख्तिलाफ हो गया आप लोगों का। तो बस ये तो हालात का जबर है ना। हालात का जबर है कि बाज लोगों को अपनी राय बदलनी पड़ती है मजबूरन, लेकिन कोशिश करने में क्या कबाहत है मुदस्सर। कौन सी कुव्वतें हो सकती हैं कफाय साहब, कौन सी कुव्वतें हो सकती हैं जो पीपल्स पार्टी को दूसरे ट्रैक पे लेके गई हैं आपके ख्याल में, या उनका अपना जाती मौकफ है ये? आप नहीं जानते, आप बहुत ज्यादा होशियार आदमी है। अच्छा कफायतुल्लाह साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप समझते हैं, PMLN तो कह रही है स्टेटमेंट्स में कि पीपल्स पार्टी सिलेक्ट हो गई है, JUIF का क्या मौकफ है? क्या वाकई में पीपल्स पार्टी सिलेक्ट हो गई है? वही PMLN का मौकफ आप दोहराएंगे? नहीं, मैं एहतियात से हम गुफ्तगू करते हैं और अल्फाज के चुनाव में ज्यादा एहतियात होनी चाहिए। इतना है कि पीपल्स पार्टी को अपने रवैये पर थोड़ा गौर करना होगा। अगर वो वापस आ गए तो फिर तो वही पुरानी PDM है, और खुदा न खास्ता उन्होंने राहें जुदा कर ली तो हम कोई नई तरतीब बनाएंगे। मतलब आप नहीं समझते सर सिलेक्ट हुई, आपके ख्याल में नहीं हुई? मैं अभी तो नहीं कहूंगा, हो सकता है उनके अगले किसी इकदाम के बाद मुझे भी कहना पड़े। फिलहाल हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वापस आ जाए। अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस सारी सूरत हाल में अगर पीपल्स पार्टी वापस आ जाती है, PDM का हिस्सा बन जाती है, जो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है और मुख्तलिफ स्टेटमेंट में वो कहती है कि पीपल्स पार्टी PDM है और PDM बनाने वाली भी पीपल्स पार्टी है, तो फिर आप लोग कबूल कर लेंगे? हाँ ना, हमारे दरमियान वजह इख्तिलाफ तो इस्तीफा का ऑप्शन है ना। तो इस्तीफा तो वो देना नहीं चाहते? आखिर में रखना चाहते हैं, हम पहले रखना चाहते हैं। इस्तीफा तो कफाय साहब वो देना नहीं चाहते ना, पीपल्स पार्टी इस्तीफे पे तो राजी नहीं है, वो कह रहे बिल्कुल आखिर में चलाएंगे। अब हम राजी हो गए तो फिर वेल डन, हम वेलकम करेंगे।
नहीं, इस्तीफा तो पीपल्स पार्टी देना नहीं चाहती ना, वो कह रही है आखिरी हिकमत अमली। से भी जुदा जुदा है। अच्छा, एक चीज ये भी बताते चलिएगा कि इस वक्त जो मौलाना साहब का जो कोशिश है कि दोनों पार्टियों को एक पेज पे लाएं, तो आप समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में जो क्लेश पैदा हुआ है, बुनियादी तौर पे जो इख्तलाफ पैदा हुआ है दोनों पार्टियों में, उसका बुनियादी सबब और बयानात का सबब क्या वजह है? पीएम नहीं, आप देखेंगे एक मौकफ हर एक पार्टी का अलग अलग होता है, तो कोई सख्त कोई नरम, फिर दरमियान में आकर एक मुश्तरका मौकफ बन जाता है। अब जो मौकफ से पीछे हटता है गलती उसकी होती है। चूंकि एपीसी में तय हो गया था कि हमने इस्तीफे देने हैं, अब अगर पीएस पार्टी पीछे हटती है तो नून का मौकफ फिर ठीक है, पीएस पार्टी के मौकफ को ठीक नहीं कहा जा सकता। अच्छा, पीपल्स पार्टी की इशारा दे चुकी है कि अगर सेनेट में अपोजिशन लीडर अलग किया गया तो कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को भी वो नहीं मानेंगे। तो क्या सूरत हाल देखते हैं? जो पहले ही अभाम का शिकार है अपोजिशन, वो मजीद कमजोर हो जाएगी सेनेट और कौमी असम्बली दोनों में? नहीं, सेनेट में तो उन्होंने हुकूमती पार्टी से मदद ली है, वो एक काबिल एतराज बात है। और कौमी असम्बली में ऐसा नहीं है। अगर मियां शहबाज शरीफ, पर पीपल्स पार्टी तो कह रही है ना कफाय साहब कि हमें अगर माना नहीं गया सेनेट में तो हम कौमी असम्बली में भी नहीं मानेंगे, ये उनका इशारा आ गया है वैसे। तो आप मेरी बात पूरी सुने ना। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो एक लार्जेस्ट पार्टी के लीडर हैं, वो इस बुनियाद पर है। तो पीपल्स पार्टी के बाद तो वहाँ अक्सरियत नहीं है। अगर वहाँ वो अक्सरियत है तो ले आए, अगर अक्सरियत नहीं है तो उनको मानना चाहिए। और अगर वो हमारा इत्तेहाद टूट गया तो बेशक वो अलग बैठ जाए। सही। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब खसूसी ॻाल्हि ॿोल कई प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में वठंदासीं ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ पीपल्स पार्टी जो सेनेटर ज्ञानचंद असां सां गॾु मौजूदु हूंदा।